दीनबन्धु जगत्पते गोपेशो गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees and seeking the blessings of तो करने जाएंगे चैप्टर 2 का। तो आचार्य प्रभु कहाँ से हम शुरू करें, कहाँ तक गए थे कल? जी एक्चुअली यस्टरडे हम लोग 41 बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, इसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो कोई बता सकते हैं क्या डिस्कस हुआ था कल? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो ये 40 श्लोक में प्रभु जी कल जो मतलब बताए थे का ये बताए थे कि भगवान का सेवा करने में मतलब कोई भी लॉस नहीं है। और दूसरा बताए थे कि आप थोड़ा सा भी भगवान का सेवा में आगे मतलब थोड़ा सा भी भगवान का सेवा में अपना इच्छा दिखाते हैं तो आपको आपके जीवन में जो भी कष्ट और वो सब आने वाला है तो भगवान उस सब से आपको मतलब बचाते हैं, किसी भी डर से और किसी भी चीज से। फिर एक चीज प्रभु जी और बताए थे कि इस जन्म मतलब जो भगवान का सेवा है वो एक लेडर की तरह है। तो जितना इस जन्म में किया लेडर पे चढ़ा तो नेक्स्ट जन्म में मतलब वहीं से स्टार्ट होगा। और मटेरियल लाइफ में जितना भी आप किए तो वो सारा मतलब खत्म हो जाता है। तो वही है कि भगवान आपको थोड़ा सा भी आप अपना इच्छा दिखाएंगे तो हर तरीके से भगवान आपके लिए मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। तो दो चैप्टर का जो 40 श्लोक है एंड 41 से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये 41 नंबर श्लोक भी प्रभुपाद को यही श्लोक इंस्पिरेशन देता रहा। और इनका ये एक ही श्लोक अगर पूछा जाएगा कि कौन सा मोस्ट इंस्पायरिंग वर्स फॉर श्रीला प्रभुपाद टू कैरी ऑन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड गो अहेड, तो दैट इज श्लोक नंबर 2.41। तो 2.40 इज फॉर ऑल द डिवोटीज, सबके लिए ये इंस्पिरेशन है कि हम लोग भक्ति क्यों करें। अगर भक्ति में कंप्लीट नहीं हो पाता तो क्या होगा, कोई नुकसान नहीं है। जैसे आगे में भी अर्जुन पूछते हैं कृष्णा को कि सपोज कोई भक्ति करता है और आगे बढ़ता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो ये जैसे जैसे आपका आकाश में एक भासमान क्लाउड जैसे है, तो वो क्लाउड जैसे एक बड़ा क्लाउड से निकल के छोटा हो जाता है और कुछ दिन का कुछ टाइम का बाद में वो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है, तो उस टाइप का तो कुछ नहीं होगा। तो भगवान आगे में बताते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना तक आप किया होगा फिर आगे से बढ़ेगा। जैसे कोई भक्ति किया होगा, थोड़ा सा कम किया होगा तो कहाँ पे जाएगा न ध्वनि, मतलब पहले तो जाएगा जो हायर प्लानिटरी सिस्टम में जाएगा, वहाँ पे बहुत दिन रहने का बाद में फिर ये ध्वनि का घर में पैदा होगा। और फिर ध्वनि का घर में पैदा होने से उसको चांसेस मिलता है कि और भक्ति करने का, क्योंकि उसको खाने पीने का ये सोचने का जरूरत नहीं है। तो मिनिमम मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है, याद नहीं है जरूरत, उसका मतलब सताता नहीं है। जैसे हम लोग अभी मिडिल क्लास फैमिली में है तो ये ज़्यादा चांसेस है कि जो भक्त है मिडिल क्लास फैमिली में है वो ज़्यादा भक्ति करने के लिए चांसेस उसको ज़्यादा है। क्योंकि जिसका पास में कुछ प्रॉब्लम है खाने पीने का तो वो डेली तो उसके लिए सोचेगा, लेकिन जो ज़्यादा भी है वो भी सोचेगा मेरे को भगवान का क्या जरूरत है, मैं ही भगवान हूँ। तो जो मिडिल क्लास में है, मीडियम इनकम ग्रुप जो है, इनके लिए भक्ति सबसे ज़्यादा लोग उससे भक्ति करते हैं। तो इसलिए कम प्रैक्टिस किया तो हायर प्लानिटरी सिस्टम में गया, जहाँ पे कि जो जोगी वगैरह रहते हैं बहुत दिन वहाँ पे रहने के बाद में फिर इधर रिटर्न होके आता है। और फिर ये चैप्टर 6 में बोला जाता है। और चैप्टर उसी में ये बोलते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस किया तो क्या होगा, तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइफ में वो ब्राह्मण या भक्त का घर में पैदा होता है। ब्राह्मण मीन जो भगवान का सेवा में लगा रहता है, भक्त भी उससे भी ज़्यादा होते हैं।
तो इसीलिए उस घर में पैदा होता है, सो दैट भक्ति से आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो इसलिए इसमें बोलते हैं नेहा विक्रमण आस्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये जो अभिक्रमण चेष्टा में, ये चैप्टर 40 चैप्टर 2 40 श्लोक में, नो ये अभिक्रम मीन्स चेष्टा में कोई भी नाश नहीं होता है। प्रत्यवाय मीन्स घटता भी नहीं है, इसका कोई घटने का चांस भी नहीं है। शो अल्प मीन्स कम है, शो मीन्स बहुत कम है। स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सो अगर ये थोड़ा सा भी भगवान का भक्ति किया तो ये बड़ा बड़ा महान विपद से उद्धार करता है। तो श्रील प्रभुपाद इसमें परपट में देते हैं तात्पर्य में कि बड़ा बड़ा भय मीन से ये मेटेरियल वर्ल्ड का भय के बारे में प्रभुपाद ज्यादा बताया नहीं, वहाँ पे एक ही चीज बताया कि हमका नेक्स्ट लाइफ हमारा जो है ये पशु जन्म से मिनिमम होगा या नीचे जाएगा, लेकिन अगर भक्ति करेगा तो हम लोग ह्यूमन बर्थ मिल सकता है। तो इसलिए ये भी बोला जाता है कि भक्ति मीन से आप प्रॉपर प्रोसेस में रहते हुए गुरुदेव को ग्रहण करना है, शिष्यत्व ग्रहण करके इनिशिएशन लेके रहना है। अगर इनिशिएशन नहीं लिया तो उसका चांसेस है कि वो परशु जन्म में मिलेगा। तो इसलिए हम लोग भक्ति करते हुए जल्दी जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है हमारे इस्कॉन का, उसको फॉलो करें। नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, no gambling, no illicit sex, and 25 rounds on Ekadashi like yesterday was there, and normal day minimum 16 rounds, and भगवान का प्रसाद and गीता भागवत पढ़ना। तो ये सब करते हुए अगर हम करेंगे और गाइडेंस में रहना है तो ये करेंगे तब हम दीक्षा ले सकते हैं। तो इसलिए अभी अक्टूबर में भी दीक्षा होने वाला है, अक्टूबर 14 को 11 को आई थिंक, तो 14-11 जो एकादशी पड़ता है विजयादशमी, उसका नेक्स्ट डे में राधा कुंड में महाराज ने इस बार ही जोलनेस आत्मनिर्भर महाराज वहाँ दीक्षा देंगे। तो जो कोई इंटरेस्टेड है तो अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, एंड देन दे कैन राइट टू अस और इन्फॉर्म अस सो दैट वी कैन कोऑर्डिनेट एंड गेट द इनिशिएशन। तो ये 2 महीना में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि मिनिमम ह्यूमन बर्थ उसको मिलेगा अगर वो भक्ति करेगा, नहीं तो वो पशु जन्म मिलेगा। तो इसलिए ये बड़ा हमको इनकरेजिंग करता है। तो इसमें सपोज मेटेरियलिस्टिक चीज में जो किया होगा उससे आधा छोड़ दिया तो फिर शुरू से करना पड़ता है। इस लाइफ में ABCD पढ़ा होगा, OA पढ़ा होगा, फिर नेक्स्ट लाइफ से OA से शुरू करना पड़ेगा। इस लाइफ अगर PhD कर दिया तो नेक्स्ट लाइफ से PhD से शुरू नहीं होता है। लेकिन भक्ति में लाइफ में कोई ऐसा होगा कि वो भगवद गीता का पूरा श्लोक याद कर लिया तो नेक्स्ट लाइफ से वो बचपन से ही वो श्लोक को आवृत्ति कर सकता है। इस टाइप का हम लोग बहुत एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसीलिए भक्ति में जो कुछ किया होगा तो उसको आसान हो जाता है नेक्स्ट लाइफ में आधा से आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए इसमें ये प्रभुपाद अजामिला का भी एग्जाम्पल देते हैं। अजामिला बहुत कुछ इनिशियल लाइफ में उसको बहुत कुछ सेवा करते थे भगवान का, उन ब्राह्मण घर में थे, लेकिन बाद में वो शूद्र को देख के वहाँ पे उनका फल डाउन हो जाता है। शूद्राणी से मैरिज करते हैं, 10 बेटा बंद हो जाता है। तो उसे लास्ट बेटा का नाम नारायण रखते हैं, और फिर जब जमदूत आते हैं नारायण बुला के उनका बेटा का नाम लेके जब बुलाते हैं तब विष्णुदूत लोग आ जाते हैं, विष्णुदूत जमदूत को हटा देते हैं और फिर ये वहाँ से बच जाते हैं। सेकंड चांस मिलता है, इसको बोलते हैं लाइफ का सेकंड चांस। और उसके बाद में वो जाके हरिद्वार में जाके हरिनाम करते हुए फिर दूसरा जब लाइफ को परफेक्ट कर लिया उस टाइम में फिर उसी विष्णुदूत लोग आए और उनको लेके स्वर्ग को मतलब वैकुंठ को लेके चले गए। तो ये उसमें प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई लाइफ में कम भी किया होगा लेकिन बीच में छूट गया, नो प्रॉब्लम, जब से शुरू करेगा दोबारा। सपोज अभी हम इसको छोड़ दिया, फिर 10 साल के बाद में शुरू करेंगे तो जहाँ से किए होंगे तो वहीं से जल्दी स्टार्ट हो जाता है। या इस लाइफ में नहीं कर पाया नेक्स्ट लाइफ में किए तो इसलिए इसमें भक्ति में ये सब सोचना चाहिए कि कभी भी कुछ जो एक क्लास सुन लिया, एक माला लग लिया, एक आधा माला ले लिया, एक हरि कृष्ण एक बार बोल दिया तो वो हो गया, उससे फिर दूसरा शुरू होता है, मतलब वो डिपॉजिट हो गया उसका परमानेंट अकाउंट में, वो खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इसको जो जितना बार सुने मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस है ये एडिशनल हो जाता है हमारा। जो ऐसा सोचते हैं कि एक बार सुन लेंगे हो जाएगा, नहीं, कुछ तो कष्ट नहीं है, बैठ के सुन लाना है। तो सुन के हम भगवान का ये भी सुनना बहुत बड़ा सेवा होता है, हरिनाम करना बड़ा सेवा होता है। तो ये सब सेवा को हम लोग कर लें सो दैट हमारा परमानेंट अकाउंट में डिपॉजिट रहेगा। तो ये जब से इस लाइफ में छोड़ दिया कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट लाइफ से फिर शुरू होगा तो उसी से शुरू हो जाएगा। तो इसमें कोई लॉस नहीं है। तो इसलिए हम लोग को ये श्लोक बहुत इंस्पायरिंग श्लोक है कि कोई भक्ति में थोड़ा सा किया है तो उसके लिए
प्रभुपाद लास्ट में बोलते हैं, एट लास्ट वन इज श्योर टू हैव चांस इन द नेक्स्ट लाइफ ऑफ बीइंग बोर्न अगेन एज ए ह्यूमन बीइंग, either in the family of great cultured Brahmana or in a rich aristocratic family, that will give one further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. तो यहीं से शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 41 श्लोक जो है, व्यवसायित्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखायी अनंतश्च बुद्धया व्यवसायिना। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child child of the Kuru, the intelligence of those who are irresolute is many branched. तो हम लोग देखते हैं, कोई नीतीश जी प्रिपेयर करें कोई यूपीएससी के लिए, कोई कुछ दूसरा कुछ प्रिपेयर कर रहा है, तो ये जैसे ग्रुप ए सर्विस के लिए प्रिपेयर किए, वो रिजोल्यूट होके पूरा फिक्स होके प्रिपेयर किए तो उनको मिल गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रुप ए पोस्ट मिल गया। उस टाइप का हम लोग का अगर कोई सिविल सर्विस प्रिपेयर करते हैं तो उसको अगर रिजोल्यूट होकर करेंगे, जो सिविल सर्विस प्रिपेयर करते हैं हम लोग जानते हैं जो हाफ पार्टेड है उनको मिलता नहीं है, आधा पाधा काम करना, इधर ऑफिस में 10 घंटा चला जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है, जनरली बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन फुल टाइम देना पड़ेगा। ये पार्ट टाइम नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फुल टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसमें पार्ट टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस खराब नहीं है, लेकिन ये ऐड होता है फ्यूचर के लिए। लेकिन हम लोग को अगर कुछ अचीव करना है इसी लाइफ में, भगवत प्राप्ति करना है, तो वो फुल टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस में 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए क्या चाहिए, व्यवसायित्मिका बुद्धि चाहिए। व्यवसायी मीन्स जो बिजनेसमैन है, तो व्यवसायी जो बिजनेसमैन का क्या काम है, वो करता है एक ही चीज, जो भी करता है प्रॉफिट देखता है। हाँ, ये मैं सामान खरीदूंगा तो लेके कहाँ बेचूंगा, तो इसमें कितना प्रॉफिट है, मेरे पास में एक 1 करोड़ रुपीज है, तो हम इसमें क्या बिजनेस करें सो दैट मेरा प्रॉफिट विल बी मोर। तो इसीलिए वो ऐसे देखता है, वो देखता नहीं कि इस टाइप का बिजनेस करूंगा, जो भी बिजनेस करें बट मेरा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ बात करेंगे, तो वो बोलता है मेरा प्रॉफिट इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हो गया, यही बात करता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी से बात करता है। तो इसीलिए व्यवसाय बुद्धि मीन्स एक ही चीज को करना है, एक ही चीज को ध्यान देना है, जो भी करना है, लेकिन उसमें पॉइंट एक ही रहेगा कि एक ही चीज कर रहा है। तो इसलिए व्यवसाय का बुद्धि एक है कुरुनंदन, है कुरुनंदन अर्जुन, भगवान कर रहे हैं जो आपको व्यवसाय का बुद्धि होना चाहिए, नहीं तो बहुशाखा ही अनंत से बुद्धिया व्यवसाय ना। बहुशाखा रहेगा मीन्स एक पेड़ में बहुत सारा ब्रांच है, तो उसमें क्या करेगा, आप पेड़ का जड़ में पानी देगा तो सब पानी तो डिफरेंट ब्रांच में जाएगा। तो लेकिन अगर एक ब्रांच में एक स्ट्रॉन्ग एक ही ब्रांच निकलता है ट्री में, अगर 2 निकलता है, 3 निकलता है, कम है, तो उसमें पानी देगा तो वो 2-3 में ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि हम भक्ति करना चाहते हैं तो व्यवसाय का बुद्धि ऐसे करना चाहिए। हमारा ऑफिस जाने का या बिजनेस करने का या घर में रहने का या जहाँ भी जाने का एक ही इंटरेस्ट रहना चाहिए, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, किस लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक ही चीज के लिए कर रहा हूँ, क्या है, भगवान का भक्ति है। तो ऑफिस भी जा रहे हैं तो उसमें हमको भगवान का भक्ति के लिए जा रहे हैं, और भक्ति में हेल्प करेगा तो भी ऑफिस जाना है, या उससे हम कुछ इनकम कर रहे हैं तो भगवान का सेवा में लगाएंगे, या वहाँ पे जो भी भक्त है वो लोग हैं उनको हम इंस्पायर कर सकें। तो इस टाइप का है कि सबसे उसका इंटरेस्ट ये रहता है कि मैं कैसा भक्ति में सबको मैं खुद बढ़ूं और दूसरा को लाऊं। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो है मूल मंत्र ही होता है कि बहुशाखा को नहीं जाना है। सपोज हम एक कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हुए हम 50 तो चीज को सोचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अभी सपोज हमारा मकान बनाना है, तो एक मकान बना लिया, भगवान का गृह करके उसको करना है। हम अगर उसी टाइम में जो समय चला गया उस टाइम में दूसरा मकान 5 मकान बनाता है, उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिमिलरली हम एक चीज है, हमारे पास में एक व्हीकल होने से चलेगा या एक बाइक होने से चलेगा तब ठीक है भक्ति के लिए, लेकिन हम 2 ठो 3 ठो रखने के लिए पार्किंग स्पेस नहीं है आजकल जो जैसे हो रहा है, तो उसमें टाइम एनर्जी जाता है। एक गाड़ी खराब हो गया उसको भी रिपेयरिंग करने के लिए भेजो, हाँ, एक मकान है 2 मकान है उसका रिपेयरिंग हुआ नहीं कैसे देखना है, तो इसमें ये चलाता टाइम। लेकिन इसीलिए सब जो भी चीज लीजिए इसको ओनली भगवान का प्रॉफिट मीन्स भगवान का भक्ति के लिए करना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारा ब्रांच है, हमको भी थोड़ा पढ़ लिया गीता, फिर पढ़ के मोबाइल 5 घंटा मोबाइल देखेगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत शाखानी अनंत से होगा। तो इसी में इसमें थोड़ा कर लेता है, फिर उसको थोड़ा कर लेता है, मेटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिस्टिक थोड़ा करेगा, मेटेरियलिस्टिक ज्यादा करेगा, तो उसमें क्या होगा, टाइम तो वेस्ट ही होता है, तो कभी आगे बढ़ सकता है क्या। तो प्रभुपाद को ये श्लोक इंस्पिरेशन देता था, और प्रभुपाद इसी श्लोक को लेके उनका जितना भी अमेरिका गए, कोई भी गए, कुछ भी किए, प्रचार किए,
तो इसी श्लोक का उनको सब समय ध्यान रखते थे, क्योंकि मेरा पिता गुरुदेव बता है, मेरा स्पिरिचुअल फादर गुरुदेव ये बताया है कि व्यवसाय में बुद्धि, जैसे हम एक जो बोला उसी को सोचना है, हमको दूसरा नहीं सोचने का। तो इसीलिए ये हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दो श्लोक का है। तो हमको यही चीज जिंदगी में अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए ट्राई करना है, और सेकंड है ट्राई करने के लिए फुल एनर्जी देना पड़ेगा, फुल टाइम, फुल रिसोर्सेस, एवरीथिंग शुड बी गिवन, डायरेक्शन शुड बी इन वन डायरेक्शन। लेकिन हम लोग अगर 5 डायरेक्शन रखेंगे, थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे, थोड़ा कर्म योग कर लेंगे, थोड़ा ज्ञान योग कर लेंगे, थोड़ा ध्यान योग कर लेंगे, वो नहीं होगा। भक्ति योग में ही फुल्ली टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए when one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बोलते हैं कि गुरुदेव का गाइडेंस में रह के यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य अप्रसाद नागति कुतपि ध्यान स्तुवम स तस्य यशस् त्रिसंध्याम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो वन डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, किसी का गाइडेंस में रहेंगे। लेकिन हमको क्या पता है, हम सोच रहे हैं वन डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो डायरेक्शन भी कौन सा है पता नहीं है। लेकिन इसलिए जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो शुद्ध भक्त है, उनका गाइडेंस में रह के ये भक्ति करना पड़ता है। भक्ति इस टाइप का चीज नहीं है मनमानी करना, भक्ति उस टाइप का नहीं हम सोच रहे हैं हमको लगता है भक्ति कर रहा हूँ, वो नहीं होगा। क्योंकि हमको लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो ऐसे भी हो सकता है कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है, हमारे टीचर देते हैं कि हम फिजिक्स में पढ़ते थे, हम एक सर्कल में घूमते हैं, तो सर्कल में बहुत हाई स्पीड में घूम रहे हैं, लेकिन हमको जाना था सेंटर का तरफ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सर्कमफरेंस में घूम रहे हैं, तो हम बहुत स्पीड में घूम रहे हैं। तो उसका मतलब लग रहा है कि मैं तो बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन हमको जाना था कृष्ण का तरफ, या कृष्ण कहाँ पे उनको पता आना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर सर्कल में भी घूमे हैं तो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में घूमे कि धीरे धीरे जाके सेंटर में पहुंचे, लेकिन इससे बेटर है कि डायरेक्ट सेंटर की तरफ जाएं, क्यों सर्कमफरेंस में घूमे। तो इसीलिए ये जो सेंटर कहाँ है बताएंगे कौन, श्रील प्रभुपाद बताएंगे, गुरुदेव ने बता देंगे हमको। तो वहां पे हम सेंटर को ध्यान रख के हमको चलना पड़ेगा, और डायरेक्शन होना चाहिए। हाँ, स्केलर नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी जैसे है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन में चलता है। तो हम लोग उल्टा डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस से बाहर चला जाएगा, सेंटर तरफ नहीं जाएगा। तो क्या होगा, लग रहा है मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। अरे भाई जाना था मायापुर, जा रहे हैं इधर चेन्नई। तो इसीलिए वो डायरेक्शन को भी बताना चाहिए। तो इसीलिए गुरुदेव का जो ये है, लगता है मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, लगता है कि हमारा टीचर बोलते हैं एक बार फ्लाइट में कोई अनाउंस कर दिया, जो उसका कैप्टन, देयर इज ए गुड न्यूज, क्या है ना, एवरीबॉडी वी आर मूविंग इन ए वेरी हाई स्पीड, बहुत अच्छा, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन बोलते नहीं, नेक्स्ट मोमेंट में थोड़ा पॉज दे के बोलते वी डोंट नो इन व्हिच डायरेक्शन वी आर मूविंग, हमको पता नहीं मैं कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब हमारा जो है रियल डेस्टिनेशन कट गया, पता नहीं डायरेक्शन, पता नहीं चला, हमारा रडार काम नहीं कर रहा, जो भी है। तो इसीलिए वो कहाँ जा रहा है पता नहीं, हाई स्पीड में जा रहा है तो मृत्यु का तरफ जा रहा है या माया का तरफ जा रहा है हाई स्पीड में, पता नहीं। मैं बहुत काम कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग रजोगुण में रहते हैं, वो बहुत काम करते हैं, लेकिन सत्वगुण में आना है। लेकिन सत्वगुण में हो सकता है कि ज्यादा काम नहीं करना है, धीरे से बैठ के जॉब करना है, या शुद्ध सत्व में जाना है। तो ये लगता है कि कुछ नहीं कर रहा है। मैं देखा ही, हमारे प्रभु जैसे भक्त को हम देखते हैं, तो हम लोग तो बहुत रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो सत्वगुण में वो ज्यादा कुछ 5 तो काम नहीं करते हैं, एक ही काम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और आराम से करेंगे, लेकिन फिर फोकस रहता है। तो उस टाइप का ये सत्वगुण शुद्ध सत्व में आते हैं। तो हम लोग क्या इधर उधर भागते रहते हैं। तो मैं मेरा बारे में सोच रहा हूँ, तो इस टाइप का ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आपको गाइडेंस चाहिए, कोई भक्त का, सीनियर भक्त का, जो शुद्ध भक्त का गाइडेंस में हमको करें, तभी पता चलेगा कि हम भक्ति में बढ़ रहे हैं। अदरवाइज इसीलिए जो भी चाहिए पहले पूछ के करो, हाँ प्रभु जी क्या करना है ये, और करने का फीडबैक दो। इसीलिए क्योंकि कोर्स करेक्शन होगा। कभी कभी क्या है, हम डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन कोई डेविएट हो गया थोड़ा सा, लेकिन हमारा पास में जैसे गूगल मैप है, जीपीएस बोलते हैं। तो ये जीपीएस जो है हम लोग जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, लेकिन ये नहीं, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम है जीपीएस। मतलब गुरु का पोजीशन लेके, गुरु से पोजीशन लेके सिस्टम में चलना पड़ता है। तो ये जीपीएस हमको चाहिए, हमको जो वो जीपीएस नहीं चाहिए, हमको ये जीपीएस चाहिए कि गुरु का सिस्टम में रहते हैं, जो गुरु पोजीशनिंग सिस्टम, गुरु से पूछ के या गुरु से गाइड लेके उस सिस्टम में चलना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रभुपाद यहाँ बताते हैं।
तो इसलिए दी होल प्रोसेस हाउएवर डिपेंड्स ऑन परफेक्ट नॉलेज ऑफ द सोल बियॉन्ड द कॉन्शियस बॉडी, not theoretically but practically. When there is no longer a chance, the sense of gratification, for sense gratification manifested in fruitive activities, one who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. तो इसीलिए हमको फ्रूटिव कर्मकांडिया में ज़्यादा नहीं जाना है। हम ये करते हैं क्या फल मिलेगा, वो करते हैं क्या फल मिलेगा, ये कर्मकांड प्रोसेस में नहीं रहना है। तो इसीलिए हमको स्पिरिचुअली भगवत धाम के लिए रास्ता देखना है। भगवत धाम कहाँ पे है, ये गुरु महाराज बता देंगे, इसी डायरेक्शन में चलो, इसी डायरेक्शन, उनका जीपीएस लेके चलना है। तो हम लोग को और दूसरा जीपीएस में जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए नेक्स्ट 42 एंड 40 श्लोक में बोलते हैं, यम इमं पुष्पितं वाचं प्रबदन्ति अभिपस्थिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिति बंदिता बदिना कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification, opulent life, they say there is nothing more than this. तो यहाँ पे जो कर्मकांड हम बारे में बताया गया है कि कर्मकांड प्रोसेस क्या होता है, कर्मयोग क्या होता है। तो कर्मकांड प्रोसेस में देवदेवी का पूजा है। तो जितना वेद में 1 लाख वर्सेस है, 1 लाख वर्सेस, अगर उसको 100% लेते हैं तो 80% कर्मकांड, उसमें जो श्लोक है 80% कर्मकांड के बारे में लिखा गया है, 18% ज्ञान कांड के बारे में लिखा है और 2% उपासना कांड के बारे में दिया गया है। तो 18 प्लस 2, तो 80% हो गया कर्मकांड का, और 18% ज्ञान कांड है, 2% हो गया उपासना कांड। तो कर्मकांड क्या होता है, तो कर्मकांड यही होता है कि हम लोग कोई देवदेवी पूजा करना है तो उसमें क्या मिलेगा, देवदेवी पूजा करने से हमको कुछ मटेरियल बेनिफिट मिलेगा जो स्पिरिचुअल नहीं है बट मटेरियल बेनिफिट। लाइक हम कोई दान धर्म किए हैं, भगवान का भक्त को छोड़ के, तो वो कर्मकांड में आता है। किसी को हम हेल्प करते हैं भगवान भक्त को छोड़ के, तो वो कर्मकांड में आता है। देवदेवी को पूजा करते हैं भगवान को छोड़ के, वो कर्मकांड में आता है। तो हो सकता है देवदेवी पूजा करेगा, दान धर्म करेगा, मेटेरियलिस्टिक हेल्प करेगा, ये मेटेरियलिस्टिक स्कूल खोलेगा, मेटेरियलिस्टिक हॉस्पिटल खोल देगा, ये सब कर्मकांड मैंने अर्थ में। कर्मकांड में ये कि कुछ उपकार करते हैं, लेकिन ये कर्मकांड का उपकार कहाँ तक लेगा, मैक्सिमम इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में हमको क्या करेगा, अच्छा फैमिली में शायद जन्म दे सकता है, या हमको अच्छा फैसिलिटी दे सकता है। इधर दिस प्लैनेट में होगा, नहीं तो मनुष्य में अगर भी मिल भी गया तो यहाँ मिलेगा, नहीं तो देवलोक को भी ले सकता है, स्वर्गलोक को ले जाएगा। लेकिन इसमें भक्ति नहीं करने से, जो भक्ति योग में नहीं रहने से भक्त जो है भगवत धाम नहीं जा सकता है। तो ये कर्मकांड में क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइफ में फिर ऊपर प्लैनेट नीचे आएगा। जब उसका पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, क्षीण पुण्य मर्त्यलोक के विशंति, जो पुण्य क्षीण हो जाएगा फिर ये मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। मर्त्यलोक मीन्स जहाँ पे मृत्यु होता है, धरा धाम हमारा है, यहाँ पे मृत्यु मस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे फिर रिटर्न करना पड़ेगा। वो जो जितना भी मेटेरियल यूनिवर्स है वो भी मृत्यु का जगह है, लेकिन वहाँ पे स्वर्गलोक में थोड़ा ज़्यादा दिन बच सकता है, लाख्स ऑफ ईयर्स भी बच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन मरना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का है, वहाँ तो हो सकता है कि जरा कम होता है या व्याधि कम होता है, लेकिन जन्म मृत्यु तो रहता है। तो इसलिए नंदनकानन गार्डन में वहाँ है समरस पीने के लिए ऑप्शन है, तो थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा मेटेरियली, लेकिन वहाँ फिर इधर रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये कर्मकांड प्रिंसिपल हो गया। तो इसमें हम लोग कर्मकांड में वेद में बहुत पुष्पिता वाक्य दिया लिखा है। पुष्पिता मीन्स फ्लावरी, मतलब बहुत अच्छा फूल जैसे है ना, फूल अट्रैक्ट करता है। कभी कभी देखेंगे एक 20 का ट्री टाइप का है, या जो पॉइजनस ट्री होगा उसमें भी अच्छा फूल दिखता है, बनता है। तो हम लोग वो फूल के लिए जाएंगे तो उसमें हाथ लग जाएगा, वो कांटा रहता है, वो चुक जाता है, तो उसको उसमें विष रहता है। तो इसी टाइप का ये फ्लावरी लैंग्वेज जो है, इसको बोलते हैं वेद का पुष्पिता वाक्य। तो ये वेद को नहीं मानना है, मतलब वेद को सारांश को मानना है। तो वेद में 2% जो दिया गया उसको देखना है। ये जो 80% दिया कर्मकांड है, 18% ज्ञान कांड है, उपासना कांड या उपासना कांड में भगवान का भक्त पूजा के बारे में लिखा गया है। तो भगवान वहाँ पे पता नहीं चलता, क्योंकि इतना 1 लाख वर्ष में 2% है, इधर उधर कुछ दिया होगा, उसको पता नहीं चलता है तो क्या एक्चुअली कह रहे हैं। तो इसमें इसलिए दिया जाता है कि जो लोग डिफरेंट स्टेजेस में उसको वहाँ लाने के लिए। तो कोई बिल्कुल कुछ नहीं करता, उसको कर्मकांड पहले देवदेवी पूजा करो, तो नहीं तो पहले उसको बोलते हैं एनिमल है। तो एनिमलिस्टिक से
ऊपर जाने के लिए कर्मकांड में जाना पड़ेगा, एंड देन ज्ञान कांड, देन उपासना कांड। बट दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस। लेकिन हम लोग को डायरेक्टली भक्ति जो एक जैसे लेडर है, तो वो लेडर में हम लिफ्ट में, लेडर में नहीं जाना है, लिफ्ट में जाना है, और लिफ्ट में गुरुदेव को लिफ्टमैन बनाना है। हाँ, उनका गाइडेंस लेके चलना पड़ेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार लिफ्टमैन का क्या जरूरत है, आजकल तो हम बड़ा हो गया है, हम तो छोटा बच्चा थोड़ी है, हम तो बटन दबा सकते हैं उसका अंदर में, तो बटन दबा देंगे पहुंच जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे होगा, सडनली इलेक्ट्रिक चला जाता है, बीच में फंस जाता है अंधेरा में, फिर उस टाइम में प्रॉब्लम होता है, मैं कैसे निकलूं, हो सकता है अंधेरा में कुछ नहीं दिखाई दे। अभी कोई एक आया था वीडियो में, वायरल देखा था, वो पता नहीं एक आदमी कोई बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी कार का कुछ लेके उसमें चला गया, अकेला गया था, और अंदर में घुस गया लिफ्ट में, और ये लिफ्ट में पता नहीं जो रिचार्जर बैटरी का वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, करके ये पूरा वहाँ आग लग गया, और उस आदमी का मृत्यु हो गया। तो पता नहीं, तो इसीलिए ये जो चला गया लेके, उसको क्या मालूम था कि इस टाइप का होगा, तो इसलिए लिफ्टमैन रहते हैं, तो हो सकता है वो तो ये ऑर्डिनरी लिफ्टमैन नहीं है ना, वो गुरुदेव तो कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है, उनको पता है भाई ये सामान मत लो। हाँ, तो ये बोल सकते थे, लेकिन वो लिफ्टमैन नहीं है, वो घुस गया, तो उसका बाद में वहाँ से उसका आग लग गया, मृत्यु हो गया, फिर निकला। तो इस टाइप का होता है, लिफ्टमैन विदाउट लिफ्ट, लिफ्ट विदाउट लिफ्टमैन इज ए डेंजरस थिंग। सो इसलिए लिफ्टमैन को साथ में रखो, तो हम लोग को आराम से घुस जाते हैं। शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव का जो है पाद पद्मों को ध्यान करते हुए लिफ्ट में घुस के रहना है, और फिर वो लिफ्ट में हमको लेके भगवत धाम के पहुंचा देंगे। हमको पता नहीं कब मैं पहुंच गया भगवत धाम में, अरे इतना तो कष्ट नहीं करना पड़ा, आराम से पहुंच गया। लेकिन हम अपना बलबूत में जाएंगे, बहुत कष्ट करना पड़ेगा, तो पता नहीं रास्ता कहाँ कहाँ, कौन सा डायरेक्शन ठीक है, कौन सा फ्लोर में भगवान रहते हैं, हमको क्या मालूम है। तो गुरुदेव को मालूम है कौन सा फ्लोर में रहते हैं, तो उसी फ्लोर में हमको लेकर पहुंचा देंगे, हम तो आराम से बैठेंगे उसमें। तो लेकिन उनसे इनका इंस्ट्रक्शन को मान के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए यह जो लेकिन ये इसमें वेदवाद में क्या है, वेद में जो पुष्पिता वाक्य है, ये क्या करता है, आप अगर ये दान धर्म करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में आपको इंद्र पोजिशन मिल जाएगा, वो लिख दिया। तो हम लोग इंद्र पोजिशन के लिए बहुत चाहते हैं, अरे लेकिन इंद्र भी बनेगा तो इंद्र से भी तो बहुत गलती होता है, तो इंद्र देव से भी गलती होता है, होके पूरे वो बहुत दिन जीना पड़ता है। लेकिन ये देखिए भक्त जो है यहाँ पे मेटल वर्ल्ड में कलयुग में ये धन्य कली है, तो यहाँ पे कुछ दिन आया के लिए आया, 100 साल नहीं है मैक्सिमम लाइफ, उसमें आराम से भक्ति कर दिया तो भगवत धाम चला गया। तो वहाँ पे ये जो जाते हैं देवदेवी भी उनका ऊपर में पुष्प वृष्टि करते हैं कि वैकुंठ जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। वो भी सोचते हैं यार मैं भी अगर इसी टाइम में धराधाम में आ जाता तो मैं तो कम दिन में भगवत धाम चला आता, लेकिन मैं तो क्या करूँ, मेरा तो टाइम फिक्स है, मैं 1 लाख ईयर से बचना है, जीना है, तो वहाँ पे फिक्स हो गया, 1 लाख वेट करना पड़ेगा, तो अभी तो मैं फिर नीचे आऊँगा मेटेरियल वर्ल्ड में, फिर ऊपर जाऊँगा, फिर गुरु का गाइडेंस लेके चलूँगा। लेकिन वो फिर फंस गए हैं वहाँ पे जाके, ना निकल सकते हैं, क्योंकि टाइम तो उस टाइप का लाइसेंस है, तो वहाँ रहना पड़ेगा। इसीलिए जो ये धन्य कड़ी में हम लोग चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसे धन्य कड़ी है, जहाँ इस कड़ी का पहले द्वापर में भगवान स्वयं कृष्ण आए हैं, तो ये जो राम जी आए हैं तृतीया में आए हैं, तो ये जो कड़ी है, ये जो साइकिल है, ये बहुत धन्य कड़ी है। ये ब्रह्मा का एक लाइफ का एक दिन में एक बार आता है, मतलब एक दिन मतलब बहुत है, तो इसीलिए बहुत मतलब दिन में 1000 बार सत्य त्रेता द्वापर कड़ी होता है, और कौड़ी युग का टाइम है 4,32,000 ईयर्स, जो कि 5200 साल गया। इसलिए हम लोग बहुत धन्य टाइम में आए हैं, अभी भगवान का सेवा करके फटाफट यहाँ से हम निकल जाते हैं भगवत धाम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान के लिए, उसके लिए गुरुदेव को पकड़ना है, गुरुदेव का पाद पद्म को पकड़ना है और नहीं छोड़ना है, उसको पकड़ के पूरा रखना पड़ेगा। आप जहाँ जा रहे हो हमको लेके जाओ, तो वो जाएंगे कहाँ, वो तो भगवान का पास में सब समय का काम है, तो हम लोग वहाँ ले जाएंगे। तो दी होल प्रोसेस हाउएवर डिपेंड्स ऑन द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द सोल। अच्छा हाँ, तो ये जो है गुरुदेव का गाइडेंस में रहकर रहना पड़ेगा, और कर्मकांड में नहीं जाना है। वहाँ पे भी चतुर्मास, वहाँ पे भी सोमरस मिलता है, नंदनकानन गार्डन है, और वहाँ पे कहाँ पे स्वर्ग में, तो वहाँ नहीं जाने का। तो हम लोग को ये सोमरस पान नहीं करना है, क्योंकि ये हमको क्या थोड़ा सा खुशी देगा मेटेरियली, बट हम लोग को तो भगवत धाम के जाना है। वहाँ पे जो भगवान का कथामृत यहीं पे भी रह के सुन सकते हैं, जो अमृत है वो अमृत सुने के पाएंगे, तो हम तो अमृत मीन्स मृत नहीं होगा, अमृत तो मैं इमोर्टलिटी, जो रियल इमोर्टलिटी उसको पाना है। ये स्वर्ग में जाते हैं बोलते हैं अमृत है, वहाँ मृत नहीं है, नहीं ले ज्यादा लाइफ टाइम है, लेकिन वो मरना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा। तो इसलिए नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेत श्याम
व्यवसायत्मा बुद्धि समाधो न विधीयते, ये भी व्यवसाय का बुद्धि। तो इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट एंड material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. तो यहाँ पे बोलते हैं जो कैसे पहले श्लोक में बोले थे जो व्यवसायत्मक बुद्धि 41 श्लोक में बोले, व्यवसायत्मक बुद्धि कैसे आएगा? न भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रतिचित शाम, और चेतसा मीन्स हमारा बुद्धि चेतना तया द्वारा अपहरण हो गया, माने उसको कौन ले गया? भोग ऐश्वर्य, हमारा जो हम जो मेटेरियलिस्टिक भोग करते हैं ऐश्वर्य में रहते हैं, जो धनी है वो लोग क्या करते हैं? चलिए ज़्यादा टाइम हम लोग क्या मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? दारू पियेंगे, शाम को आके क्या थोड़ा सा टाइम बचा है, बहुत सारा टाइम है, उसको दारू पीने में चलाएगा। भोगो ऐश्वर्य, या चलते हैं कोई बार में चलते हैं, तो इस टाइप का भोगो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इसका जो भोग ऐश्वर्य में डूबा हुआ है उसका जो चेतना ना उससे अगर अपहरण हो गया भोगेश्वर से, तो उससे व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते, तो उसका जो फिक्स माइंड एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, तो इसलिए समाधो न विधीयते, समाधि मीन्स समाधि में नहीं रहेगा। समाधि मीन्स क्या है? तो समाधि मीन्स प्रभुपाद बोलते हैं फिक्स्ड माइंड, तो माइंड फिक्स नहीं रहेगा, तो क्योंकि भोगेश्वर जो है तो ये मिलेगा वो मिलेगा, ये खाएंगे वो खाएंगे, आज वो होटल में ये खाना अच्छा मिलता है, कल वो बार में अच्छा पीना मिलता है, तो इस टाइप का हम लोग ये यहाँ पे वो फिल्म हॉल में अच्छा फिल्म चल रहा है, तो इस टाइप का भोगो ऐश्वर्य में रहता है, तो माइंड कहाँ फिक्स रहेगा? माइंड तो इधर का उधर, उधर का इधर चलते रहेगा। तो लेकिन माइंड को फिक्स करना है भगवान का सेवा में कैसे होगा? तो भगवान का पास में माइंड को फिक्स करने के लिए भगवान का पास में प्रेयर करना पड़ेगा, प्रभु कृपा करके, आप तो ऋषि कैसे, आप इंद्रिय का मालिक है, तो आप ये जो इंद्रिय है आप ही का है, मेरा थोड़ी है, तो आप मेरा इंद्रिय को कृपा करके कंट्रोल करिए, तो ये सब प्रेयर करना पड़ेगा। तो देन व्हेन द माइंड इज फिक्स्ड इन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, इट इज सेड टू बी इन समाधि। तो समाधि स्टेज में मतलब हम कौन है? भगवान का पाद में माइंड को फिक्स करना है, या भगवान का नाम का ऊपर माइंड को फिक्स करना है, भगवान का जो भी रिलेटेड है श्रवण कीर्तन करते हुए भगवान का ऊपर में फिक्स रखो, तो दैट इज कॉल्ड समाधि। तो इसलिए ये इजी प्रोसेस है। हाँ, तो हमारा जो ध्यान प्रोसेस में समाधि करेंगे बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि माइंड को विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, शून्य, वो लोग बोलते शून्य में, शून्य में, जीरो का ऊपर मेडिटेट करो, नथिंग का ऊपर में मेडिटेट, और हो सकता नहीं, क्योंकि हमारा सोल एक्टिव है, तो नथिंग का ऊपर में क्या करेगा? वो कर नहीं सकता है, क्योंकि सोल इज एक्टिव मीन्स वो एक्टिव होगा, तो माइंड इधर उधर घूमेगा। लेकिन इसीलिए एक चीज का ऊपर में नहीं है तो 5 चीज का करो, लेकिन 5 चीज एक ही काम के लिए करो। सपोज हम लोग श्रवण करते हैं तो एक प्रोसेस है, कीर्तन करते हैं दूसरा प्रोसेस है, लेकिन काम एक ही होता है, उसमें मेन एम एक ही होता है, भगवान का सेवा करना। तो हो सकता है हम कंटिन्यूसली श्रवण नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूसली चैंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो कभी श्रवण कर लिया, कभी चैंटिंग कर लिया, कभी शास्त्र स्टडी कर लिया, कभी भगवान का भक्त का साथ में जाके कीर्तन में पार्टिसिपेट किया, कभी कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है अटेंड किया, तो इसे 24 आवर्स उसी में लगा दो, तो वो एक ही काम ही हुआ कि भगवान का सेवा। इसलिए हमारा टीचर बोलते थे कि भाई आप लोग इतना 5-10 चीज कैसे करते हो? एग्जाम्पल लेते हैं, जो अमेरिका में है एक कंट्री से दूसरा कंट्री, तो 50 कंट्री है उसमें, तो एक कंट्री से दूसरा कंट्री नौकरी करने जाते हैं, सवेरे फ्लाइट में जाएंगे एक कंट्री, फिर दूसरा आफ्टरनून में दूसरा कंट्री में जाएंगे, कुछ दूसरा बिजनेस करेंगे, फिर शाम को दूसरा कंट्री में आकर पहुंच जाते हैं। तो बोलते अरे ऐसे इतना कैसे कर सकते हैं? हम तो 2 ही चीज कर नहीं पाते हैं, श्रवण एंड कीर्तन, तो हमको एक ही श्रवण एंड कीर्तन करते रहें, या जो नवांग भक्ति में करते हैं तो एक ही काम होता है। तो ये जो है समाधि बोलते हैं इसको, समाधि और विधि होते क्यों? क्योंकि हम तो 50 चीज को हमारा एंगेजमेंट, एक तो बहु ब्रांच है, मेनी ब्रांच, बहुत शाखा है, बहुत काम रख दिया। आज सवेरे उठ के हम सोचेंगे क्या करेंगे, 50 तो चीज रख दिया होगा, तो 50 चीज भगवान के रख दिया तो कोई बात नहीं, भगवान सेवा है, लेकिन 50 चीज माया का सेवा, तो उसमें माइंड कहाँ रहेगा? वो नहीं रहेगा। सेकंड है कि भोगो इससे प्रसक्ता नाम, हमको ये उपभोग करना है, हाँ, हमको सेंस एंजॉयमेंट करना है, तो कान के लिए एक चीज चाहिए, ये दूसरा चीज सुनना है, आंख के लिए दूसरा देखना है, हाँ, ये माइंड, हाथ पैर दूसरा काम करेगा, तो माइंड इस टाइप का ऐसे चलेगा, तो ये समाधि में नहीं आ सकता है, या भगवान का सेवा में माइंड फिक्स नहीं हो सकता है। इसलिए ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आज ये सीखना मिलेगा हमको कि जो भी करना है एक ही चीज करो, भगवान का सेवा करो, मतलब जो भी एक्टिविटी है सब कुछ एक ही काम के लिए है, भगवान का सेवा के लिए, और एनर्जी एक ही डायरेक्शन में रखो। हम 50 एनर्जी रखेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमको हमारा एक सीनियर भक्त एक बार बोले थे बहुत दिन पहले, प्रभु जी इतना जो है ना, आप थोड़ा सा माइंड को एक ही जगह में फिक्स करो, ये 50 चीज में मत करो, ये करना वो करना वो करना। तो आप भक्ति करना है तो भक्ति में माइंड को फिक्स करो भगवान का ऊपर में,
गुरुदेव का गाइडेंस लेके, तो इधर उधर भागो मत। तो ये है, तो हम लोग इस टाइप का व्यवसाय का बुद्धि करना है, और भोग ऐश्वर्य में हमको माइंड को नहीं लगाना है। भोग मीन्स एंजॉयमेंट, ऐश्वर्य, ये समय नहीं रहना है। तो ऐश्वर्य मिले भगवान के समय में लगाओ, तो जो भी करना है भगवान के समय में लगाओ, तो वही करना है। ऐसा नहीं कि ऐश्वर्य आ गया क्या करेंगे, जहाँ कृष्ण है तहाँ लक्ष्मी आएंगे ही, हाँ वहाँ पे सरस्वती रहेंगे, लेकिन वो फिर उनका समय में लगा देना है। भगवान कुछ दे देंगे फिर उनको लगाओ, फिर भगवान दे देंगे फिर उनको लगाओ, तो ये चलते रहेगा। इसका बोलते बढ़ेला प्रिंसिपल। बढ़ेला प्रिंसिपल यही होता है कि अक्षय पात्र जैसे, जितना भी निकालो खत्म ही नहीं होता है अक्षय पात्र। इसीलिए का ये भी प्रभुपाद ने ये बोला बढ़ेला प्रिंसिपल, बढ़ाते रह जाएगा। कंपटीशन बिटवीन कृष्ण एंड डिवोटी, कृष्ण दे देगा 5 रुपया डिवोटी को, हाँ तो डिवोटी 5 रुपया खर्च कर देगा भगवान सेवा में, फिर कृष्ण बोलेगा अरे पूरा 5 दे दिया तो 50 देता हूँ, फिर 50 लगा देगा तो फिर 500 दे देगा, फिर 500 दे तो 5000 दे देगा। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो खत्म नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि 5 रुपया आ गया, अभी 4 रुपया अननेसेसरी रुपया पैसा हमारा सेवा में लगाएंगे, और 1 पैसा, फिर भी 1 पैसा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइप का होता है कि बढ़ेला प्रिंसिपल कभी खत्म ही नहीं होता है। कृष्णा तो अनलिमिटेड है, उनका क्या खत्म क्या होगा उनसे, लेकिन हम कृष्ण से जोड़ते नहीं है। या कृष्ण से जोड़ने का ये प्रोसेस है, जो आया कृष्ण की सेवा में लगाओ, जो टाइम है भगवान से कृष्ण सेवा लगाओ, जो मनी है वो भगवान दिया वो वहाँ लगाओ, तो जो भी मिला है उसको जो मिला भगवान का सेवा लगाओ। तो ये लगाने से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया भोगो ऐश्वर्य प्रसक्ता मना नहीं होके, वो भोगो ऐश्वर्य को भगवान के लिए, भगवान हो भक्ता उनको ले जाना है, वो भोग करेंगे, हम भोग नहीं करेंगे। हम तो भोग करेंगे तो माया में फंसेंगे, फिर हम राजभोग भगवान के लिए है। प्रभुपाद हमारा हमें प्रभु बोलते हैं कि राजभोग तो भगवान के लिए, हमारे लिए अन्न डालमा है। ये वो है भगवान के, वो एंजॉयमेंट के लिए बनाया। हम लोग 2 दिन 4 दिन उस टाइप का अगर लेगा राजभोग, इनिशियली तो अच्छा लगता है, देना चाहिए हमको, अट्रैक्ट करने के लिए प्रभु जी ने देते थे, तो लेकिन बाद में वही है कि भाई सिंपल फूड भगवान को ऑफर करो, प्रसाद लो। तो ये बार बार उसको खाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम लोग वो भगवान के लिए है, ऐसे बोलते राजभोग राज के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है भोग करना है। तो ये प्रोसेस है। तो थैंक यू, आज के लिए टाइम हो गया है।